Assalamu alaikum students. In this session we are going to discuss Rebel poem written by DJ Enright. एक्चुअली ये जो पोएम है ये सोसाइटी के ऊपर एक क्रिटिसाइज करता है, एक क्रिटिसिज्म है सोसाइटी का, मुआशरे पे तनकीद करता है, सटायर करता है, तंज करता है पोएट। और यू शुड नो, यू मस्ट नो कि जो राइटर लोग होते हैं, जो थिंकर्स लोग होते हैं, पोएट्स होते हैं, आथर्स हैं, राइटर्स हैं, वो मुआशरे पे क्यों तनकीद करते हैं, क्यों सटायर करते हैं, क्यों तंज करते हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या होता है या क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये मकसद होता है राइटर्स का, जो यूनिवर्सल राइटर हैं, जो अच्छे राइटर्स हैं। दे डू सच थिंग्स फॉर द रेफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। वो सोसाइटी की बेहतरी के लिए, सोसाइटी को टू मेक द सोसाइटी करेक्ट, बेहतर करने के लिए, उसकी इस्लाह के लिए, रिफॉर्म करने के लिए सोसाइटी को वो इस तरह के जो पीस ऑफ राइटिंग है वो क्रिएट करते हैं। लेट्स सी इट्स समरी एंड मेन पॉइंट्स। दिस पोएम क्रिटिसाइजेस डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के डिफरेंट बिहेवियर्स को, बिहेवियर मीन डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ पीपल, डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल्स। मुख्तलिफ लोगों के जो मुख्तलिफ एटीट्यूड्स होते हैं, मुख्तलिफ उनके बिहेवियर्स हैं, उस पे एक क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सम पीपल आर ऑलवेज एग्री टू डिसएग्री। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस पोएम का जो क्रक्स है, इसका जो खुलासा है, इसका जो जिस्ट है, रूह जो इस पोएम की है, कि कुछ लोगों की जो एटीट्यूड है, उनकी जो नेचर है, दे आर ऑलवेज अगेंस्ट, उनकी अपोजिट नेचर होती है, वो हमेशा अगेंस्ट चलते हैं। दे आर ऑलवेज एग्री विद डिसएग्री। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, अगर इसको हम दूसरी तरह से लें, कि कुछ लोग जो है वो भेड़ चाल नहीं चलते हैं। दे नेवर ट्रेड ओवर बीटन ट्रैक। भेड़ चाल चलना की इंग्लिश क्या है? टू ट्रेड, TREAD, ट्रेड, टू ट्रेड ओवर बीटन ट्रैक। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बट दे आर इन माइनॉरिटी, बहुत कम होते हैं। ऐसे लोगों को किल्लत होती है कि जो भेड़ चाल नहीं चलते हैं। अमूमन आप किसी भी सोसाइटी को देख लें, वेदर इट्स वेस्टर्न सोसाइटी आर अमेरिकन सोसाइटी आर ईस्टर्न सोसाइटी, द पीपल आर ट्रेडिशनल। लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स। दे हैव अपोजिंग नेचर एंड एटीट्यूड्स। कुछ लोग हैं बट दे आर इन माइनॉरिटी, बहुत किल्लत में होते हैं, बहुत कम तादाद में होते हैं कि उनके जो नेचर है और उनका जो एटीट्यूड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। Like rebel, they are tradition shaker and not tradition maker. देखें कि वो जो लोग होते हैं वो रिवायात परस्त नहीं होते, रिवायात शिकन होते हैं, वो रस्म और रवाज को तोड़ने वाले होते हैं। They are tradition shaker, they are tradition breaker होते हैं, वो ट्रेडिशन को, रवायात को फॉलो करने वाले नहीं होते हैं। They have very technical and scientific mind. नेक्स्ट देखें कि रेबल इज सिंबल ऑफ सोसाइटी। अब इस पोएम की तरफ आते हैं हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस इस पोएम का कर रहे हैं कि रेबल इज सिंबल ऑफ सोसाइटी। इसमें देखें जो रेबल है वो सोसाइटी का एक सिंबल है, वो एक कैरेक्टर है, वो जस्ट एक कैरेक्टर नहीं है। इन दिस पोएम द रेबल सिंबलाइजेस मैनी पीपल इन द सोसाइटी, के मुआशरे के बहुत सारे लोगों की वो जो है डिपिक्ट कर रहा है, अक्कासी कर रहा है उनकी। तो ये एक सिंबलाइज करता है, सिंबल है ये। द रेबल इज नॉट ए यस मैन लाइक ए कॉमन इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी। ये मुआशरे के, सोसाइटी के एक आम बंदे, जिसको हम कॉमन मैन कहते हैं, ले मैन कहते हैं, उसकी तरह हर एक बात पे यस करने वाला नहीं होता है। तो ही हैज अपोजिंग नेचर, अपोजिट नेचर कंपैरेटिवली। दूसरे लोगों के निस्बत इनकी नेचर जो है वो क्वाइट अपोजिट होती है। The rebel adopts own hairstyle। अब इस पोएम की जो मेन स्टैंजा है, जो मेन लाइंस हैं, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेबल, जो रेबल है, जो बागी है, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके सिफात, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एट्रीब्यूट्स सब डिस्कस करते हैं हम। तो पोएट क्या कहता है? द रेबल अडॉप्ट्स, वो अख्तियार करता है, हिज ओन हेयर स्टाइल, उसका अपना ही हेयर स्टाइल होता है। When the other people have long hair, he has short hair.
ही कट्स शॉर्ट हेयर। जब दूसरे लोग बड़े बाल रख लेते हैं तो उसके बाल छोटे होते हैं। इट मीन ऐसे नहीं होता है कि सारे लोग बाल रख लेते हैं या छोटे बड़े, नहीं। इट मीन्स कि उसकी जो नेचर है वो अगेंस्ट है, वो दूसरे लोगों से हटके है। His own ways of dressing, उसके ड्रेसिंग का अपना स्टाइल होता है। जिस तरह एक बड़ा ही फेमस कोटेशन है कि स्टाइल इज द ड्रेस ऑफ थॉट्स, स्टाइल इज द ड्रेस ऑफ थॉट्स। जिस तरह किसी बंदे का, किसी पर्सन का, किसी इंडिविजुअल का स्टाइल होता है, वो उसके थॉट्स भी ऐसे होते हैं। यानी स्टाइल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस किस्म का बंदा हो सकता है। दैट्स व्हाई स्टाइल इज ड्रेस ऑफ थॉट्स। तो उसका अपना ये एक स्टाइल होता है। एज ही वियर्स स्ट्रेंज क्लॉथ्स व्हेन अदर्स वियर यूनिफॉर्म, जब दूसरे लोग प्रॉपर यूनिफॉर्म में होते हैं तो वो बड़े स्ट्रेंज किस्म के, अजीबो गरीब किस्म का वो लिबास पहन लेता है। He shows love for cats in the company of dog lovers. When the people of the company are discussing cats or dogs, he is against them. वो जो इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स, वो कैट्स की बात करता है। लोग कैट्स की बात कर रहे हूं तो वो डॉग्स की बात करता है। He wishes for the sun when others pray for rain. जब दूसरे लोग बारिश के लिए दुआ कर रहे होते हैं, when the other people wish for rain, किसको विश कर रहे होते हैं? बारिश की डिजायर, ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे होते हैं। तो he wishes for the sun, वो कहता है कि धूप निकलनी चाहिए, सूरज निकलना चाहिए। तो ये सोसाइटी में बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं जिनका एटीट्यूड जो है वो ट्रेडिशनल माइंडेड नहीं होते हैं। वो पोएम इसी चीज को रिफ्लेक्ट कर रही है। The rebel is presented as a silent student when others are talking. आप देखें स्टूडेंट्स भी एक फॉर्म को वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि when the other students in the class are talking, the rebel will be silent. तो ये हर सोसाइटी के हर एक सेगमेंट में ऐसे लोग होते हैं। कॉलेजेस में भी होंगे, स्कूल्स में भी होंगे, इस तरह जो ट्रेडर्स हैं उनमें भी होते हैं, पॉलिटिशियंस में भी होते हैं। तो एवरी वॉक ऑफ सोसाइटी, एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, एवरी पार्ट ऑफ सोसाइटी, इस तरह इसने स्टूडेंट की बात की यहाँ पे, तो इट मीन्स के जो सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, हर एक में ऐसे लोग होते हैं, हर एक पार्ट ऑफ सोसाइटी में। Actually, this poem is satire on the society. The purpose of satire is to reform the society. अब इसमें पोएट का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि he wants to reform the society. वो मुआशरे की इस्लाह करना चाहता है। किस जरिए से? इस रेबल का कैरेक्टर पेश करके। रेबल जो है इस पे सटायर करता है वो उस कैरेक्टर पे, यानी कि वो तंजो मजाह, लाफ्टर क्रिएट करके चाहता क्या है? He wants to make the society correct. The poet wants to reform the society. Society को रिफॉर्म करना चाहता है, ठीक करना चाहता है, इस्लाह लाना चाहता है, तस्सीह चाहता है वो सोसाइटी की। All the thinkers, reformers and politicians have been rebels in some phase of their life. कि जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने थिंकर्स हैं, जितने पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, तो अगर इस पोएम का क्रिटिकल एनालिसिस किया जाए तो हम कह सकते हैं कि दे हैव बीन रेबल्स इन सम फेज ऑफ देयर लाइफ। वो जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में जो है वो रेबल्स रह चुके होते हैं, वो रिवायत शिकन रह चुके होते हैं। लेकिन एक बात जरूरी है कि ये जितना भी रेबल है, बट ही इज नॉट अगेंस्ट द रिलीजियस नॉर्म्स, स्पिरिचुअल नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। कि जो रिलीजन के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो पूरे पोएम में कि ये जो रेबल है, ही फॉलोज द नॉर्म्स, NORMS, नॉर्म्स ऑफ रिलीजन। जो रिलीजन के जो उसके पहलू हैं उनके ये अगेंस्ट नहीं है। So opposition and contradiction is compulsory for progress of society and a country as well. देखें, very important and pertinent and imperative point है ये कि रेबल्स जो हैं, जो अपोजिशन होती है या कंट्राडिक्शन होती है, ये प्रोग्रेस की बेस होती है। तरक्की जो है वो यहाँ से होती है। आप किसी भी मुल्क की पॉलिटिक्स को देख लें, गवर्नमेंट को देख लो, तो उसमें जो अपोजिशन है उसका बड़ा रोल होता है। देखें, जो अपोजिशन लीडर होता है उसको किसी भी मुल्क का जो
प्राइम मिनिस्टर है उसके बराबर का उसका स्टेटस होता है, उसकी सिक्योरिटी स्टेटस, उसका प्रोटोकॉल जो है वो प्राइम मिनिस्टर की इक्वल होता है ऑलमोस्ट। तो देखें कि ये जो अपोजिशन है, जो कंट्राडिक्शन है, ये तरक्की के लिए ज़रूरी है। तभी ये जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म कंट्राडिक्शन अगर ना की जाए तो हाउ द रिफॉर्म्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड, कैसे रिफॉर्म्स लाई जा सकती हैं, कैसे जो है वो चेंज आएगी। एट द एंड द पोएट सेज इट्स वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स। तो पोएट ये कहता है कि इट्स गुड दैट वी हैव रेबल्स, ये अच्छी बात है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में ऐसे लोग हैं, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ दीज रिबेलियस पीपल इज फॉर्चून फॉर अस, हमारे लिए जो है ये खुशी की नवीद है, खुशखबरी है, ये अच्छी बात है कि वी हैव रेबल्स। क्यों कि जब भी किसी मुल्क में तरक्की हुई है या कोई रेवोल्यूशन, इनकलाब आया है, तो वो हमेशा जो इनकलाबी बंदा होता है, ही इज अ रेबेलियस पर्सन, ही इज अ रेबल ऑलवेज। तो स्टूडेंट्स, हमने इस पॉइंट का क्रिटिकल एनालिसिस किया, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस हमने डिस्कस की हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसमें हम इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेंजा होगा, जो मैनी टाइम्स जो है रिवाइज हो चुका है इन पंजाब यूनिवर्सिटी एंड सरगोदा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, हम उसके साथ ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच।